नमस्कार, जी लेसन लर्निंग यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम लोग जो क्रम से पढ़ रहे थे, हम लोग भावनाओं को सीख और समझ रहे थे। बीच में एक पर्व आ गया महाशिवरात्रि, तो उस मौके पर मैंने एक पूजा पाठ स्पेशल एपिसोड लाया और आप लोगों तक ये बात पहुंचाई कि पूजा पाठ का असली मर्म क्या है, उसको कैसे करते हैं, उनमें चीज़ों का महत्व क्या है। और फिर एक बहुत बड़ा पर्व हिंदू धर्म का होली आ गया, तो मैंने एक पर्व को लेकर भी छोटी सी अपनी विचार को रखा, आप तक पहुंचाया, आप लोगों को समझाया कि पर्व त्यौहार के प्रति हम लोग कैसे व्यवहारिक हो सकते हैं, उसके प्रति हमारा नज़रिया क्या हो सकता है। एक मेरे मित्र ने कहा कि आपकी बातें काफ़ी सरल होती है, इसलिए आपके वीडियोज़ पे व्यूज़ नहीं आते। तो मैं उस सरलता पे थोड़ा सा कहना चाह रहा था, उस मित्र को भी कहना चाह रहा था कि जो सच्चाई है जगत में वो काफ़ी सरल ही होती है। भारी भरकम बातें जो हैं वो कहने में अच्छी लगती है, सुनने में अच्छी लगती हैं, लोगों को प्रभावित अगर करना हो तो भारी भरकम बातें किया जा सकता है, लेकिन अगर सच की बात करनी हो तो सच्चाई बहुत ही सरल होती है, सिंपल होती है, जिसे जानवर भी समझ सकता हो, इंसान भी समझ सकता हो। तो सरलता ही मेरा मार्ग है, मेरा माध्यम है, और उसी सरलता से मैं बड़े बड़े तथ्यों को आप तक पहुंचाता हूं, आपको समझाने का प्रयास करता हूं। हम लोग भावनाओं को पढ़ रहे थे, तो भावनाओं को पढ़ते समय हमने भावनाओं के कुछ गुण धर्म को देखा था कि कैसे भावनाओं में कुछ लोग जो है इमोशनली रिसेप्टर्स होते हैं और कुछ लोग इमोशनली अफेक्टर्स होते हैं। उसमें मैंने कुछ संतों का भी एग्जाम्पल दिया था, और जो मेन बात मैंने कही थी भावना के गुण धर्म को लेकर कि भावनाएं एक शीर्ष और गर्त बनाती है, भावनाओं में अप्स और डाउन्स आते हैं। तो उसी सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं। आज जो हम लोग 3 मुख्य विषय वस्तु है हमारी, वो कि कैसे शीर्ष गर्त को एक और एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे, और दूसरी और तीसरी जो गुण धर्म है भावना की संग्रहण, भावनाओं का जो संग्रहण हम लोग करते हैं वो कैसे करते हैं, और वो कितना ज़रूरी है, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और भावनाओं का निषेचन भी हम लोग कैसे कर सकते हैं, उसके कुछ मार्गों की हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो जैसा मैंने कहा कि पहले बिंदु से कि भावनाओं का एक अप्स और एक डाउन्स, यानी एक शीर्ष और गर्त बनाती है। भावना एनर्जी का रूप है, मैंने पिछले वीडियोज़ में कहा था। मैं रुक कर एक बार कह दूं कि जो भी व्यूअर्स इस वीडियो को डायरेक्ट देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप पहले के वीडियोस भी देखें, तो आज की चर्चा आपको समझ में आएगी और आपको लाभ मिलेगा। तो जैसा मैं कह रहा था कि भावनाएं अप्स और डाउन्स का निर्माण करती है, शीर्ष और गर्त का निर्माण करती है। भावनाओं में उछाल आता है और फिर वो नीचे भी जाती है। जैसे मैंने कहा था एग्जाम्पल कि समुद्र की लहरें ऊपर जाती है फिर वापस नीचे को भी जाती है, तो एक चक्र पूरा होता है, संतुलन स्थापित होता है भावनाओं का। भावनाओं के अगर आप पूरे जीवन को भी एक भावना के रूप में अगर देखेंगे, तो जीवन जैसे आप जब जन्म लेते हैं, जब से आपकी जन्म की प्रक्रिया शुरू होती है, तब से आप उस प्रोसेस को देखें, पूरे जीवन को, और उसके बाद अंत तक में अगर पूरे जीवन को एक भावना माने, जीवन भी एक भावना का रूप है। किसी की भावना, किसी की इच्छा को मूर्त रूप है, मूर्त रूप दिया गया, मूर्त रूप आप हैं, हम हैं, कि किसी की भावना हुई संतति की, संतान की, तो हम लोग जन्म लेते हैं। तो पूरा जीवन भी एक होलिस्टिक भावना ही है किसी की। तो अगर पूरा जीवन को हम लोग एक भावना मान लें, तो आप देखिए पूरे जीवन में कि कितने उछाल हैं, कितने अप्स हैं, पूरे जीवन में क्या क्या चीज़ें होती रहती हैं, और उसके बाद अंतिम अगर जीवन जिस दिन समाप्त होती है जीवन लीला, तो उसके बाद का देखिए कितनी बड़ी शांति है, सन्नाटा है, बिल्कुल जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो, जैसे एक बहुत बड़े शोर के बाद एक शांति। तो पूरा जीवन भी एक भावना का रूप है, एक बहुत बड़ा शीर्ष है, और उसके बाद मृत्यु उतना ही बड़ा गर्त है, उतने ही बड़ा जैसे आप दृश्य से अदृश्य हो जाते हो। तो पूरा जीवन भी एक शीर्ष है, भावनाओं का एक अप्स है, एक उछाल है, उसके बाद मृत्यु उतनी ही बड़ी शांति। तो भावनाओं का एक ये नेचर है कि वो एक अप्स बनाती है और एक डाउन्स बनाती है, और संतुलन को स्थापित करती है। दूसरी जो आज मुख्य मुझे बात बतानी है कि भावनाओं का हम लोग संग्रहण कैसे करते हैं।
इस बिंदु को समझाने के लिए मैं एक कहानी बताना चाहूँगा। ये कहानी है कि एक आश्रम है जहाँ पे एक गुरुजी रहते हैं और कुछ उनके चेले रहते हैं, शिष्य रहते हैं। तो दो शिष्यों के जीवन की घटना है कि दो शिष्य नदी के उस पार, आश्रम के आसपास नदी थी और नदी के उस पार वो लकड़ी आश्रम के लिए जमा करने गए थे, लकड़ी काटने गए थे। तो वो जब दोनों शिष्य लौट रहे थे तो नदी किनारे एक बहुत ही सुंदर युवती बैठी हुई थी, खड़ी थी वहाँ पे असल में, और उसको नदी पार करना था और नदी से वो डर रही थी, वो किसी से मदद लेना चाह रही थी। तो उधर से वो दोनों शिष्य आ रहे थे लौट के और लकड़ी वगैरह लिए हुए थे। तो जब वो पास आते हैं नदी के तो वो सुंदर युवती को देखते हैं और उसके बाद उनमें से उनको जो है वो युवती जो है कहती है कि मुझे कृपया नदी पार करवा दें, मुझे डर लग रहा है नदी की धार से, नदी में बहुत तेज़ धार है, कहीं मैं बह न जाऊं, कृपया मेरी मदद करें। तो उनमें से एक जो है शिष्य जो है वो हिचकिचाता है, क्योंकि आश्रम के नियम थे, संतों के जीवन के नियम होते हैं, कानून होते हैं। तो उनके आश्रम के नियम थे कि युवतियों से दूर रहना है, उनसे बचना है, उनका संसर्ग नहीं करना है, ऐसे नियम कानून थे। तो एक शिष्य है जो साफ इनकार कर देता है कि मैं आपको नहीं पार करवाऊंगा, और वो नदी में अकेले चला जाता है, पार करता है। नदी के जब वो थोड़ी दूर निकल जाता है पार करते करते, तो मुड़ के देखता है कि दूसरा शिष्य जो था उस युवती को उठा के कांधे पे यहाँ पे बिठा के और वो नदी पार करवा रहा था। एक तरफ अपनी गठरी रखी हुई थी, दूसरी तरफ युवती को बिठा के और नदी पार करवा रहा था। तो वो काफ़ी हिचकिचाता है, काफ़ी उसको अंदर से गुस्सा भी आता है कि गुरुजी जानेंगे तो क्या होगा, ऐसा इसने क्यों किया। ये सब बातें उसके मन में, शिष्य के मन में, पहले शिष्य के मन में चलने लगती है। फिर भी ये दूसरा शिष्य जो है उसको नदी पार करवा देता है। उसके बाद वहाँ से चलने लगता है। तो वो जो पहला शिष्य था उस पर गुस्साता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, गुरुजी तो बहुत जानेंगे तो गुस्सा होंगे, ऐसे वैसे बहुत बातें बोलता है। वो बोलता है कि बस मुझे लगा कि मदद करनी चाहिए, मैंने कर दी। फिर दोनों आश्रम जाते हैं। तो वो पहला शिष्य काफ़ी गुस्से में था, क्रोध में भी था। वो जाके सीधे गुरुजी को बता देता है कि आज ऐसे ऐसी घटना हुई, इसने युवती का संसर्ग किया, युवती को कांधे पे उठाया और इसने पाप किया। ऐसे गुरुजी उस शिष्य को बुलाते हैं और बोले कि तुमने आश्रम के नियम क्यों तोड़े। तो वो शिष्य बोलता है कि मैंने आश्रम का कोई नियम नहीं तोड़ा गुरुजी। तो बोला कि ये कैसे कह रहा है कि तुमने एक युवती को जो है नदी पार करवाई उठा के, तुमने युवती का संसर्ग किया, उसको छुआ, स्पर्श किया, ऐसा करना मना था। तो वो शिष्य कहता है कि मुझे वहाँ कोई युवती नहीं दिखी गुरुजी, मुझे एक बेसहारा दिखा जिसको मदद की आवश्यकता थी और मैंने मदद की। अब युवक था कि युवती थी वो मुझे नहीं पता, वो मुझे नहीं दिखा। और ये कहकर वो फिर से अपने कामों में लग जाता है। गुरुजी असलियत को समझ जाते हैं। तो पहला शिष्य जो था, कहानी का मर्म ये है कि पहला शिष्य जो था नियमों का पालन तो कर रहा था, लेकिन वो अंदर से उन चीज़ों से जिनसे बचना चाहिए, ऐसे नियम बनाए गए थे, उन चीज़ों से वो आंदोलित भी होता था। और दूसरा शिष्य जो था वो नियम का पालन भी कर रहा था और वो उन चीज़ों का संग्रहण नहीं कर रहा था, उन चीज़ों से प्रभावित नहीं हो रहा था, उससे परे था। तो हम लोग भावनाओं का दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में बहुत संग्रहण करते रहते हैं, जो कि आध्यात्मिक जीवन के लिए सबसे बड़ा कह सकते हैं रोड़ा है, रास्ते का पत्थर जिसको कहते हैं, वो है जो आध्यात्मिक जीवन के विकास में बहुत बड़े और दैनिक जीवन में भी ये बहुत आपको प्रभावित करती है, आपके जीवन में दुखों का कारण बनती है। कुछ एग्जाम्पल से कैसे हम लोग संग्रहण करते हैं, कुछ एग्जाम्पल से हम लोग चीज़ों को समझते हैं। हम लोग जैसे कि आज इंटरटेनमेंट का जो इतना बड़ा जगत है, इतना बड़ा व्यापार है, कारोबार है, तो जब आप मैं एग्जाम्पल इसमें भी देता हूँ कि मैं एक बार बद्रीनाथ की दुल्हनिया मूवी देख रहा था, मैं और मेरी वाइफ भी थी साथ में। तो वहाँ पे वो गाना बज रहा था, उसका जो टाइटल सॉन्ग है, तुझको दुल्हन बना के ले जाऊंगा बद्री की दुल्हनिया, ऐसे करके टाइटल सॉन्ग है, वो बज रहा था।
तो उस समय जब मैं मूवी देख रहा था तो उस गाने में मैं खोया हुआ था, लॉस्ट था। तो काफ़ी मन में काफ़ी इन्जॉयमेंट जैसा माहौल बना हुआ था, काफ़ी मूड इन्जॉय कर रहा था गाने को। फिर अचानक से जो मेरा आदत है लौटने की, अपने मन की गति को मैं हमेशा अंदर की तरफ रखता हूँ। जब जब कभी कहीं बाहर खोता है, लॉस्ट होता है, तो फिर ध्यान से पकड़ के उसको अंदर लाता हूँ। तो मैंने उस समय फिर अचानक से खुद को कंट्रोल किया, जो बह रहा था भावना, और उसको फिर मैंने अपने अंदर झांका। तो मैंने देखा कि मन में एक अजीब टाइप का वो भावनाएं लहरें ले रही हैं। फिर आँख खोल के मैंने जब पूरा हॉल के और लोगों को देखा, तो मैंने देखा काफ़ी सन्नाटा पसरा हुआ है, सब लोग बिल्कुल शांत हैं, लेकिन मन में, सबके मन में, अंदर मस्तिष्क में काफ़ी उछल कूद मच रहा था, काफ़ी भावनाएं लहरें ले रही थी। तो ये क्या है, ये क्या है असल में? यही है भावनाओं का संग्रहण। आप चीज़ों को देखकर ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, आँख के माध्यम से, कान के माध्यम से, नाक के माध्यम से, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, भावनाएं अगर कर्म में ना बदले तो उसका संग्रहण हो जाता है। मूल बात क्या है कि जो भावनाएं आपके मन में उठ रही हैं, अगर वो कर्म में न तब्दील हो, अगर उसके हिसाब से क्रिया ना किया जाए, तो उसका शरीर में संग्रहण हो जाता है, जिसको आध्यात्मिक दुनिया में ग्रंथि कहा जाता है। और यही ग्रंथि कहते हैं आध्यात्मिक दुनिया में कि जब कोई भावनाएं उठती हैं और वो कर्म में ना बदल पाएँ, वो एग्जीक्यूट ना हो पाए भावना, तो शरीर में किसी नस में, कहीं नस नाड़ी में वो ब्लॉकेज बनाती हैं। वो भावनाएं वहाँ पे कहीं पे शरीर में रह जाती हैं और वो वहाँ पे ब्लॉकेज बना देती हैं, जिसको ग्रंथि कहते हैं, जो ऊर्जा के मूवमेंट में रुकावट बनती है और आध्यात्मिक विकास में सबसे बड़ी बाधा होती है। और आध्यात्मिक विकास में ही क्यों, आपके दैनिक जीवन में ही ये बहुत बाधाओं का काम करती है। आपको कई तरह से परेशान करती है, आपको बीमार कर सकती है, और कई तरह की परेशानियां आती हैं। इंसान को पता भी नहीं चलता कि हम ऐसे क्यों बीमार पड़ रहे हैं, मेरे अंदर ऐसी भावनाएं क्यों आ रही है। बहुत तरह की मानसिक बीमारियां भी बन जाती हैं। तो हम लोग संग्रहण करते हैं। आप सड़क पे चल रहे हैं, आपने किसी लड़की को देखा तो आपके अंदर कोई भावना आई, लेकिन उसको आप कर्म में नहीं बदल सकते हैं। नियम है, नैतिकता है, मनुष्यों की कुछ सीमाएं हैं, हम उन सीमाओं को नहीं लांघ सकते हैं। तो वो चीज़ें हमारे अंदर संग्रहित हो गई। वहाँ कहीं पे आपको किसी ने गाली दे दी, तो अगर आप वापस गाली दे देते हैं, क्रोध कर लेते हैं, तो आपकी वहाँ पे जो ग्रंथि है वो नहीं बनती है। जैसी भावनाएं आपके अंदर उठी, अगर आपने उसको कर्म में बदल दिया, ये ज़रूरी नहीं है कि कर्म हम वैसा ही करें जैसा सामने वाले ने किया। वो तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसको, अपनी ऊर्जा को कैसे हैंडल करते हैं। वो बिल्कुल पूरी तरह से हम पर है। तो पहले इस बात को समझते हैं, उसके बाद निषेचन की प्रक्रिया को भी समझेंगे कि कैसे उसको हैंडल कर सकते हैं। आप हर जगह भावनाओं को संग्रहण कर रहे हैं। आप अपने अगर दैनिक जीवन में देखेंगे, प्रयोग करके देखेंगे, तो आप देखेंगे कि दिन भर आप कितनी भावनाओं का कूड़ा कचरा जमा करते हैं। मैं आपको इस पे और भावनाओं के संग्रहण पे एक बहुत कड़वी सच्चाई आपको बताता हूँ। मुझे याद आ गया कि कैसे भावनाओं का संग्रहण आपको विकृत कर सकता है। मेरी एक मित्र थी, महिला मित्र थी पटना की। वो मुझे एक कहानी बता रही थी कि मैं एक बार कहीं टेम्पो से जा रही थी, घर को अपने जा रही थी। तो उसने बताया कि उसके पास एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठा हुआ था, और थोड़ी देर के बाद बुजुर्ग जो है कुछ अश्लील या गलत हरकत कर रहा था, गलत तरीके से उसको छूने का प्रयास या कुछ पैर सटाने का प्रयास कर रहा था। ऐसी चीज़ें वो बताई कि उसके साथ हुआ। वो घर आने पे काफ़ी रोई और बहुत गिल्ट फील कर रही थी। ये कहानी उसने बताई। तो मैंने उसे बताया कि ऐसा होता क्यों है, क्यों बुजुर्ग ऐसा करते हैं, या किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। ये असल में वही चीज़ है, भावनाओं का संग्रहण। कम उम्र के समय जो हमारी भावनाएं होती है, उस समय हम लोगों पे दबाव होता है, बच्चों पे दबाव होता है कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ऐसे नहीं करना, ये नहीं देखना, वो नहीं देखना। तो इन सब चीज़ों के कारण उस समय की भावनाएं भी संग्रहित हो जाती है, जो बाद में
विकृत रूप ले लेती है। तो ऐसा होता है इसलिए कि जब हम भावनाओं को सप्रेस करते हैं, दबाते हैं, नैतिकता के कारण, समाज के कारण जो हम भावनाओं को दबा देते हैं, दबाने से वो हमारे शरीर में ग्रंथि का रूप ले लेती है। जैसा मैंने कहा कि वो ग्रंथि का रूप ले लेती है, और बाद में जब हमारी क्षमताएं कमज़ोर हो जाती हैं, जब सप्रेशन की क्षमताएं कमज़ोर हो जाती हैं, भावनाओं को होल्ड करने की क्षमता जब हमारी कमज़ोर हो जाती है, तब वो चीज़ें बाहर आती है, अपने विकृत रूप में आती है। जैसे कि कोई घाव फूट रहा हो तो वो उस तरह से, उस रूप में दबी हुई भावनाएं फिर बाद के दिनों में, अधेड़ उम्र के दिनों में, वृद्ध उम्र के दिनों में बाहर आ जाती हैं। तो ये कहानी भावनाओं के संग्रहण को लेके एक बहुत कड़वी सच्चाई है, एक कड़वा एग्जाम्पल है जो मैंने आपको दिया, और आपको बताया कि कैसे भावनाएं जो है आपके जीवन को, कैसे वो बनी ग्रंथियां आपके जीवन को प्रभावित करती है, और आपको पता भी नहीं चलता है। आपने वैसी भावनाओं को संचयन किया है, पाला है, पोसा है, और वो बाद के दिनों में आपको काफ़ी नुकसान दे रही है। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था जैसे कि जब हमारी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, तो हमारी क्षमताएं जो हैं भावनाओं को कैरी करने की, संभालने की, रखने की, वो ज़्यादा रहती है। और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारे अंदर भावनाओं को सप्रेस करने की, दबाने की क्षमताएं भी विकसित होती हैं। हम जैसे जैसे जवान होते हैं वैसे वैसे हम भावनाओं को बहुत ताकत से रोक भी सकते हैं। बहुत युवा अवस्था में बहुत बड़ी बड़ी भावनाएं उठती है, कई बार बहुत क्रोध आता है कुछ चीज़ों पे, कई बार और भी चीज़ें आती हैं, प्रेम आता है बहुत ज़्यादा। तो हम उस समय, मान ले कोई स्टूडेंट है, उसके जीवन में प्रेम उसको प्रभावित कर रहा हो, कोई आकर्षण प्रभावित कर रहा हो, तो उस समय समाज के दबाव में या नैतिकता के दबाव में कि हमें पढ़ना है, आगे बढ़ना है, इस सब चीज़ों के दबाव में वो अपनी भावनाओं को दबा देता है, जो बाद में बहुत विकृत रूप ले लेती है। हमें ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। और भी दैनिक जीवन में आप देखें, इंटरटेनमेंट जो है, इंटरटेनमेंट का जो जगत है, मूवी है, सीरियल्स हैं, आजकल काफ़ी सारी बन रही हैं, तो इन सब चीज़ों का भी, ये इंटरटेनमेंट की दुनिया में जो चीज़ें बनती हैं, उन सब चीज़ों का भी आपके जीवन पे बहुत प्रभाव पड़ता है। फिल्म में दिखाए गए दृश्य, फिल्म में दिखाए गए जो मूवमेंट्स होते हैं, जो भाव होते हैं, वो देखते वक्त आपके मन में उठते हैं, और वो उन चीज़ों का आप पे असर पड़ता है। वो चीज़ें असल में कर्म में तब्दील नहीं हो पाती हैं। आपने किसी को प्रेम करते देखा, किसी को लड़ाई करते देखा, किसी को ईर्ष्या करते देखा, कई तरह की भावनाओं का चित्रण हो रहा होता है मूवीज़ में, सीरियल्स में। तो वैसी भावनाएं देखते वक्त आपके अंदर भी उठ रही होती हैं, और चूंकि वो कर्म में नहीं बदलती हैं, उसका कोई कर्म नहीं हो पाता है भावनाओं का, तो वो आपके अंदर संचयन होती है। आप राह पे चल रहे हैं, आप किसी के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, या कोई गाना सुन रहे हैं आप, अश्लील गाने या और प्रेम के गाने, अच्छे गाने, जो भी हों, कैसे भी गाने, तो वैसी भावनाएं आपके अंदर उठती हैं। ज्ञानेंद्रियों के कारण आपके अंदर भावनाएं उठती हैं, और भावनाओं का संग्रहण हो जाता है असल में आपके अंदर, क्योंकि हर वक्त आप भावनाओं को कर्म में तब्दील नहीं कर सकते। राह चलते आप किसी को देखे, कुछ महसूस किया, तो आप उसको कर्म में तब्दील नहीं कर सकते। कई दफ़ा आप प्रयास करते हैं तो पिटते हैं, या और भी चीज़ें आपके साथ घटनाएं घटती हैं, कुछ अच्छी भी घट सकती हैं। तो अगर कर्म में बदल जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कर्म में कैसे क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन अगर उसके कर्म हो जाते हैं, वो भावनाएं आपको प्रभावित करती है और आपसे क्रिया करवा लेती है, कुछ करवा देती है आपसे, तो वो एग्जीक्यूट हो जाती है, वो अपने गति को प्राप्त हो जाती है, उसका चक्र पूरा हो जाता है, भावनाओं के अप्स डाउन्स बन जाते हैं और संतुलन स्थापित हो जाती है। जैसे एक जीवन का जीवन एक बड़ा ऊहापोह और उसके बाद एक मृत्यु, एक बहुत बड़ी शांति, एक चक्र पूरा हो जाता है। सृष्टि से जो ऊर्जा उठती है फिर वापस सृष्टि में चली जाती है, जो लहर समुद्र से उठती है वापस समुद्र को लौट जाती है, तो चक्र पूरा हो जाता है और वो मिट जाती है, विलीन हो जाती है। तो भावनाओं का एक बहुत बड़ा गुणधर्म है कि वो संग्रहण होता है। मन में उठी भावनाएं वो बेकार नहीं जाती है, वो रह जाती है शरीर में। जो बहुत पीड़ा
और बाद के दिनों में आपको बहुत बुरी तरीके से प्रभावित कर सकती है। तो भावनाओं के संग्रहण से हम लोगों को बचना चाहिए। बेवजह की भावनाओं का संग्रहण ना हो तो जीवन काफ़ी सरल हो। जब हम बाद के दिनों में जो इसके मार्ग की जब हम चर्चा करेंगे, प्रेम योग और भी ज्ञान योग, कर्म योग, तो जब हम मार्गों की चर्चा करेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे जो सबसे बड़ी बाधा है, किसी आश्रम में भी, किसी गुरु के जीवन में भी जब कोई शिष्य जाता है तो सबसे बड़ी जो बाधा होती है किसी शिष्य को ज्ञान देने में या उसको मुक्ति देने में, जो सबसे बड़ी बाधा है वो होती है ग्रंथि। क्योंकि हम अपने जीवन में, दैनिक जीवन में बहुत सारी ग्रंथियाँ अपने अंदर बना लेते हैं। नसों में बहुत सारे ब्लॉकेज होते हैं, तो उसका मूवमेंट जो है, एनर्जी को जब हम पूर्ण अच्छे तरीके से पूरे बॉडी में जब तक मूवमेंट नहीं करवा सकेंगे तो वो मुक्ति और जो परमात्मा है, जिसका हम लोगों को दर्शन करना है, जो हम लोगों को पाना है असल में, वो नहीं मिल पाता है। इसमें सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। जब आम इंसान किसी गुरु के पास जाता है तो सबसे बड़ी बाधा यही होती है कि उसकी जमा की गई ग्रंथियों को कैसे मिटाया जाए, उन घावों को कैसे फोड़ा जाए। तो अपनी भावनाओं के प्रति बहुत सजग रहना चाहिए, बेवजह की भावनाओं को कलेक्ट नहीं करना चाहिए। और बाद के सेशन में जब हम चर्चा करेंगे कि कैसे भावनाओं जो हमारे अंदर जो भावनाएं जमा हो गई हैं, जो ग्रंथियां हैं, वो कैसे हम मिटा सकते हैं, उसको कैसे फोड़ा जाए। अभी से ये आप प्रयोग करें, बेवजह की भावनाओं का संग्रहण न करें, तो आने वाले सेशंस आपके लिए आसान हो सकते हैं। परमात्मा तक का रास्ता, परमात्मा तक का सफ़र आसान हो सकता है, सरल हो सकता है, अगर आप अभी से इस चीज़ का प्रयोग करें, आप भावनाओं के प्रति सजग हो जाएं। यही चाबी है असल में, सजगता। और ऐसी कोई चाबी मैं आपको नहीं देने वाला जिससे परमात्मा तक का सफ़र तय हो। यही वो चाबी है अध्यात्म की, सजगता, अवेयरनेस। इसकी और चर्चा होगी, इसके अभ्यास हैं, वो मैं आपसे करवाऊंगा और आपको परमात्मा तक उंगली पकड़ के ले जाऊंगा। वो बाद के विषयों में होगा जब हम वो चीज़ें आएंगी। भावनाओं के साथ सजगता से रहें और देखें, ज़्यादातर जो आपके भावनाएं उठें, कोशिश करें कि जो भावनाएं आपके अंदर अभी के बाद के दिनों में आप अपने जीवन में प्रयोग करें कि जो आपके अंदर भावनाएं उठ रही हों, आप उसको देखें और संभव हो तो उसको कर्म में बदलें। ये एक बहुत अच्छा तरीका है। किसी ने आप पे क्रोध किया और आपके अंदर क्रोध आया तो आप भी क्रोध करें, समझदारी से, बुद्धि से, उसको देखते हुए, सीमा ना लांघते हुए तरीके से आप भी क्रोध कर सकते हैं। एक तो मार्ग है कि क्रोध ना करें, लेकिन वो अभी आप शायद ना कर पाएँ, उतने सबल आप नहीं हैं, हो सकता है। अगर आप काफ़ी युवा अवस्था में तो हो सकता है आप सप्रेस कर दें। सप्रेशन सबसे बड़ा गंदा चीज़ है, बेकार मार्ग है, खराब रास्ता है वो। सप्रेशन आपके अंदर ग्रंथि बनाएगा। अगर आप भावनाओं को रोकते हैं तो आपको विकृत करेगा, परेशान करेगा। तो सप्रेशन कभी ना करें भावनाओं का। ये मैं आपको एक और बात कह रहा हूँ कि कभी भी अपने अंदर उठी भावनाओं को सप्रेस ना करें, दबाएं ना, उसको बाहर आने दें। जैसी भी भावना हो उसको बाहर आने दें, उसको कर्म में तब्दील होने दें। तब ये आपके जीवन को काफ़ी सरल करेगी। चीज़ें जो जहाँ थी वहीं ख़त्म हो जाएंगी। सड़क चलते कहीं आपको क्रोध आया, आप भी हल्का सा क्रोध कर लिए, तो वो चीज़ें वहीं ख़त्म हो जाएगी, वो बाद में आपके जीवन को प्रभावित ना करेगी। लेकिन अगर आप उसको सप्रेस कर देते हैं, रोक देते हैं, कई बार मैंने देखा है बसों में किसी पे गुस्सा आया और मैंने उस पर गुस्सा नहीं किया, अगर रोक लिया तो वो घर आने तक वो क्रोध मेरा पीछा करता है। मन में ऐसी ऐसी भावनाएं जो उसको वहाँ मारना चाहिए था, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। मन हजार तरह के सुझाव देता रहता है। वो जो भावना उठी है उसको पचाने का रास्ता बताते रहता है। लेकिन अगर हम उसको नहीं कर्म में, चूँकि वो घटना तो बीत गई, अब वो कर्म में बदले कैसे? वो समय बीत गया, वो मौका चूक गए। वो एक मौका है जब आप भावनाओं को वहीं पे फेंक दे सकते हैं। तो भावनाओं के साथ ये आपकी जिम्मेदारी है कि जहाँ जो जैसी भावनाएं उठती है उसको वहीं पे निपटारा कर दें अपने कर्म के जरिए। पर इसके प्रति सजग रहें, जैसे को तैसा वाला ना करें, सजग रहें।
होशियारी से, समझदारी से काम करें। इस पे और आगे चर्चाएं होंगी कि कैसे आप भावनाओं के साथ। और एक चीज़ और मैं आपको कहना चाहूँगा कि भावनाओं को आप धन की तरह भी इसको ले सकते हैं। जैसे आपके अंदर बहुत तरह की भावनाएं उठती हैं। कुछ भावनाएं जो हैं आपको बीमार करती हैं, कम करती हैं, कमज़ोर करती हैं। कुछ भावनाएं आपको भरती हैं, पूरा करती हैं और आपके अस्तित्व को बड़ा करती हैं, आपको खुश करती हैं। तो अगर आप चाहें तो इसको धन जैसा भी समझ सकते हैं और इसको जो खराब वाली भावनाएं हैं, बेकार भावनाएं हैं, जैसे क्रोध, ईर्ष्या, ऐसी जो भावनाएं हैं, नकारात्मक जो भावनाएं हैं, आप उसको वहीं पे फेंक भी सकती हैं, उलेच भी सकती हैं। उसको वहीं कर्म में तब्दील किया और वहीं उसका निपटारा कर दिया। लेकिन जो अच्छी भावनाएं हैं, आप सजग हैं, आपको पता है कि ये अच्छी वाली भावना है, ये अच्छा फील करवा रही है, तो ऐसी भावनाओं का संग्रहण करने से ग्रंथियां तो बनेंगी, लेकिन ये आपके विकास में मार्ग बन सकती हैं। इसको आप धन समझते हैं। जैसे हम लोग धन को एकत्रित करते हैं, रुपए पैसे को अलमारी में, तिजोरी में छुपा के रख देते हैं, उसको जमा करते हैं, वैसे ही अच्छी भावनाओं का आप संग्रहण करें, उसको जमा करें, तो ये आपको विकसित भी करेगी, ये भी ग्रंथि बनाएगी। अच्छी भावनाएं भी ग्रंथि का निर्माण करेगी। लेकिन ये धन है, जैसे मैंने कहा कि इसको धन की तरह, जैसे आपकी तिजोरी में रखा धन, आपकी सेविंग्स बुरे वक्त में आपको काम आ जाती है, वैसे ही अगर आपकी अच्छी भावनाओं को आपने संचयन किया है, संग्रहण किया है, तो बुरे वक्त में ये आपके काम आ सकता है। यही चीज़ हमें सीखना है आगे के सेशंस में कि कैसे किसी पे क्रोध आया तो कोई कैसे उसको प्रेम भी कर सकता है, कैसे क्रोध का जवाब प्रेम से दिया जा सकता है, क्योंकि मेरे पास जमा धन जो है वो प्रेम है। अच्छी भावनाएं जमा की है मैंने, बुरी भावनाएं मेरे अंदर एकत्रित हैं ही नहीं, तो हमको जवाब देना है, अपने अंदर से निकालना है, तो मेरे अंदर दबी वो भावना है, तो हम उस समय उस चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं। किसी के क्रोध का, किसी के पत्थर का जवाब फूल से दिया जा सकता है, लेकिन ये तब संभव है जब आप भावनाओं के प्रति सजग हों। शुरुआती स्टेज में आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्रोध का जवाब प्रेम से नहीं दे पाएंगे, तो शुरुआती में क्रोध का क्रोध से ही दें, लेकिन सजगता से दें, समझदारी से दें, और उसका निषेचन वहीं पे कर दें, खत्म कर दें उसको, और बाद के दिनों में उसको प्रभावित करने के लिए जगह ना छोड़ें। तो आज हम लोगों ने 2 बातों को सीखा, संग्रहण और निषेचन भावनाओं का। भावनाओं को हम लोग अलग अलग से भी सारी भावनाओं को अच्छे से समझेंगे। प्रेम की भावना एक, उस पर बड़ा सा क्लास होना है, बड़ा सा एपिसोड होना है, उसको अच्छे से समझेंगे। और भी जो बड़ी बड़ी भावनाएं हैं, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, लालच, इन सब भावनाओं की हम लोग जांच पड़ताल अलग अलग स्पेशली करेंगे, तब और भी हम भावनाओं को हम लोग डिकोड कर पाएंगे, समझ पाएंगे। सबसे बड़ी चीज़ जो है वही है कि चीज़ों को समझ जाना। जब एक बार आप हर चीज़ को समझ जाते हैं, तो फिर उस रास्तों पे चलना, उन मार्गों पे चलना बहुत ही सरल हो जाएगा। जीवन सरल तब होता है जब हम चीज़ों को समझ जाते हैं, उसको अपनाते हैं और उसके सही तरीकों पे चलना शुरू कर देते हैं। अगले वीडियो में हम लोग आगे की चर्चा में पहले मन को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। मन के 2 हिस्से हम लोगों ने पढ़ा, विचार और भावना, और बाकी जो मन के हिस्से हैं उसको पहले पढ़ लेंगे, आदत और भी जो हिस्से हैं उसको पढ़ के उसके बाद फिर हम लोग आगे फिर भावनाओं को स्पेशली एक एक करके उसको समझेंगे, और तब फिर हम लोग जो 4 मार्ग की बात किए हैं उन 4 मार्गों को भी समझेंगे, और फिर और भी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जीवन के बड़े बड़े सवाल हैं, उन सवालों को भी बहुत सरल तरीके से डिकोड करेंगे। आज आपने हमारी बातों को इतने ध्यान से सुना, उसके लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।